देखिए आपका अब जो हमें पढ़ना है आपका ये सीपीसी में आपका ये भाग 4 हम शुरू कर रहे हैं सीपीसी का और विशिष्ट मामलों में वाद। और ये जो आपका सेक्शन है सीपीसी का 79 से लेकर तो आपका ये 88 तक है, यानी कि 79 से लेकर आपका 88 तक आपका भाग 4 है सीपीसी का। और इस पे आपका ये पर्टिकुलर केसेज में सूट यानी कि विशिष्ट मामलों में वाद के बारे में प्रावधान करता है। सबसे पहले इसमें जो आपका देखना है हेडिंग देखिए, सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद या अपनी पदीय हैसियत में, यानी कि ऑन ड्यूटी का, ये पदीय हैसियत मैंने आप ड्यूटी नहीं बल्कि क्या ऑन ड्यूटी मैंने ऑन ड्यूटी में लोक अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। यानी कि पहले तो ये समझिए कि क्या भारत की जनता सरकार के विरोध में या सरकार के प्रति या सरकार के विरुद्ध कोई सूट फाइल करने का अधिकार रखती है कि नहीं, पहले ये समझना है। तो सबसे पहले आपका मूल अधिकार हम बता रहे हैं, तो मूल अधिकार तो अलग कर दीजिए, क्योंकि मूल अधिकार में आपका जो लागू होगा कानून वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। और अनुच्छेद 12 में जो प्राधिकारी राज्य की परिभाषा में आ जाता है उसके खिलाफ आम जनता अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। तो वह प्रावधान दिमाग से कहाँ निकाल दीजिएगा, अलग। अब उसके अलावा जो प्रावधान है बच रहे हैं उसको समझना है। यानी कि मूल अधिकार को यहाँ से हम क्या कर देंगे बाहर, क्योंकि उसके लिए अलग प्रोसीजर दिया गया है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि जो ये सीपीसी के प्रावधान हैं ये रिट याचिकाओं में लागू होते हैं कि नहीं, नहीं होते, क्योंकि रिट याचिकाएं सीपीसी से कवर नहीं होंगी। वो कहाँ से कवर होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन से। ये हम बताएंगे 141 में आगे जाकर। लेकिन आप सतर्क रहिए, जो क्वेश्चन बना है वो भी हमें देखना है। तो आइए, सरकार के विरुद्ध वाद कब लाया जाएगा इसका उल्लेख हमारी सीपीसी नहीं करेगी। सीपीसी बस ये उल्लेख करेगी, दो बातों को बताएगी कि अगर आप केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा लाते हैं तो किसका नाम प्रतिवादी के रूप में लिखेंगे, पीएम का कि राष्ट्रपति का कि केंद्र सरकार की यूनियन ऑफ इंडिया लिखेंगे। यानी कि प्रतिवादी किसको बनाएंगे, तो भारत संघ को बनाएंगे। और अगर सरकार ही आपके ऊपर मुकदमा करती है तो वादी के रूप में किसका नाम होगा, केंद्र सरकार करती हैं तो भारत संघ। यानी कि भारत संघ वादी भी हो सकता है प्रतिवादी भी। यानी कि भारत अगर केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा करना है तो पीएम और राष्ट्रपति का नाम नहीं मुकदमा में लिखेंगे, किसका लिखेंगे, भारत संघ का। तो भारत संघ आपका वादी भी हो सकता है प्रतिवादी। इसको हम डिटेल में बताएंगे आगे, क्योंकि इसको जूरिस्प्रूडेंस से जोड़ना पड़ेगा और इंग्लैंड से भी जोड़ना पड़ेगा। पहले भूमिका इसकी देखिए। अगर राज्य सरकार आपके खिलाफ मुकदमा करती है या आप राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा करना चाहते हैं तो वादी प्रतिवादी कौन होगा। तो अगर राज्य प्रतिवादी हैं तो उस राज्य का नाम लिखा जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य।
और अगर उत्तर प्रदेश सरकार आपके खिलाफ मुकदमा करती है तो उत्तर प्रदेश सरकार वादी के रूप में होगी, तो वादी के रूप में अपना क्या नाम रखेगी, क्या मुकदमे में नाम लिखेगी, तो उत्तर प्रदेश राज्य। ये 79 हुआ। जब आप राज्य के खिलाफ मुकदमा करिए तो धारा 80 या 80 कहती हैं कि आप राज्य को एक बार सूचित कर दीजिए लिख पढ़कर कि हम आपके खिलाफ मुकदमा करने वाले हैं, ये मैटर हैं। आप कम से कम एक नोटिस या जानकारी किसको दे दीजिए, सरकार को। क्योंकि रिट के मामले में मैं फिर बता दूं, सीपीसी अप्लाई होती ही नहीं है। अतः जब याचिका आपका 226 के तहत हाई कोर्ट या 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे तो कोई सूचना देने का नियम नहीं है। फिर हम बता दें, मूल अधिकार के लिए सब क्या कर दीजिएगा, अलग, ये सब काम नहीं करेगा नियम। सूचना नहीं देना है। आज आपका मूल अधिकार हनन हुआ, कल ही सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन आपको संविधान पर गौर करना है और संविधान से उठाइएगा। किस कंडीशन में या कब राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकेगा, ये सीपीसी नहीं बताएगी, ये हमारा संविधान बताएगा। तो संविधान का 2 अनुच्छेद याद रखिएगा, एक 299 और एक 300, दोनों अनुच्छेद समझिए अच्छे से। और एक केस भी यहाँ देखिएगा, आपका रुदल शाह का केस। कौन सा केस, रुदल शाह। थोड़ा व्यापक वे में चलिए सीपीसी को। अगर सरकार ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, संविदा किया है, ठहराव किया है और सरकार उस संविदा का पालन नहीं करती है, यानी कि सरकार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो सरकार के खिलाफ मुकदमा किस कंडीशन में दायर किया जाएगा, ये संविधान के अनुच्छेद 299 से गवर्न होगा, 299 से। यानी कि राज्य का संविदात्मक मामलों में कर्तव्य और क्या होगा, जिम्मेदारी क्या होगी, ये न तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएगा न सीपीसी बताएगी, बल्कि राज्य का मामला है तो अनुच्छेद याद रखिए। कौन सा अनुच्छेद बताएगा संविधान का, 299 बिहार में आ चुका है संविधान में। अगर राज्य के लोक सेवकों ने या किसी सरकारी कर्मचारी ने या पब्लिक सर्वेंट ने कोई टाट किया, टाट माने अपकृत किया है, या कोई दुष्कृत किया है, कोई गलत कार्य किया है और आप उस गलत कार्य के लिए वैकेरियस लाइबिलिटी के आधार पर, प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर राज्य से मुआवजा पाना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में एक अनुच्छेद आगे बढ़ जाना है, 300। तो राज्य का टार्टियस लाइबिलिटी, राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व क्या होगा, ये कहाँ से गवर्न होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से, 300। अब एक उदाहरण देखें। मान लीजिए एक पुलिस वाला था और वह कह सकते हैं एक व्यक्ति का झोपड़ी बिना विधि के प्राधिकार के जलाकर राख कर दिया या तोड़ दिया और बिना किसी कानूनी आधार के, तो जिस व्यक्ति की झोपड़ी थी वह उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ मुकदमा करता है और कहता है कि इन्हीं के लोक सेवक ने हमारी झोपड़ी जला दी है अवैध तरीके से, अतः इसके लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया जाए और राज्य से हमें मुआवजा या क्षतिपूर्ति या डैमेजेज दिलवाया जाए। तो अब समस्या ये आई
कि ऐसे मामलों में अगर आप राज्य के खिलाफ मुकदमा करते हैं तो प्रतिवादी किसको बनाएंगे? उत्तर प्रदेश राज्य को, ये सीपीसी बता देगी। और जब राज्य के खिलाफ मुकदमा करिए तो सामान्यतः 2 माह पहले आपको राज्य को क्या करिए? सूचना दीजिए कि आपका ये लोक सेवक था, ये गलत कार्य किया है, मैं इसके ये गलत कार्य किया है, हम इतना मुआवजा मांग रहे हैं। और जब सूचना दिए जाने का कितना समय बीत जाए? 2 माह। उसके बाद आप राज्य के खिलाफ क्या करिए? मुकदमा। फिर अनुच्छेद 300 पर, अब किस कंडीशन में आप राज्य के खिलाफ मुकदमा करेंगे? ये फिर हम बता रहे हैं, ये सीपीसी से कवर नहीं होगा, ये अपकृत्यात्मक मामला है तो अनुच्छेद 300 से, और संविदात्मक मामला है तो अनुच्छेद 299। एक केस भी देखा जाता है, एक या दो केस, 3 केस इस पर पढ़ना है। तीनों केस पहले हम बता दें, अनुच्छेद 300 को निपटा दिया जाए, तब आपका सीपीसी में आना है। अनुच्छेद 300 ये बताता है कि राज्य का दायित्व क्या होगा, स्टेट की वैकेरियस लाइबिलिटी क्या होगी? तो वही होगा जो इस संविधान के पहले राज्य का दायित्व था। तो जो कानून अंग्रेज बनाकर चले गए, इसके पहले, इसके पहले, इसके पहले, तो आपका कह सकते हैं तो लास्ट में जाना है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का दायित्व, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दायित्व अपकृत्यात्मक मामले में था, आज भी सरकार का दायित्व वही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दायित्व के लिए एक केस आता है घोड़ा वाला, और वह पेनिनसुलर का वाद कहा जाता है। पेनिनसुलर, लिख भाई आपका समझाने के लिए बताया जा रहा है, मुख्य रूप से टाट में भी जाता है। पेनिनसुलर के वाद में एक बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारी आपका लोहा लाद रहे थे, माने लोहा का लाद रहे थे आपका जहाज पर। एक व्यक्ति आपका कह सकते हैं कि अपने घोड़े से जा रहा था, तब तक कहा कि हट जाओ तुम लोग साइड, जो लोग लोहा लिए थे अपने कंधे पर। तो ऐसी दशा में वे व्यक्ति हड़बड़ा गए और सड़क पर ही क्या किए? लोहा को या गाटर को फेंक दिए। बहुत तेज आवाज हुई, आवाज से घोड़ा बिदक गया, गिर गया, और घोड़े को क्या लगी? चोट। इसके लिए उसने मुकदमा किया और आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की उपेक्षा के कारण हमें नुकसान पहुंचा है, अतः प्रातिनिधिक दायित्व के अंतर्गत करे कोई और भरे कोई और, अर्थात लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के गलत कार्य के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से हमें मुआवजा दिलवाया जाए। अब जस्टिस पिकाक इस केस में थे और जस्टिस पिकाक को ये निर्धारित करना था कि मुआवजा दिलवाया जाए कि नहीं। उन्होंने राज्य के एक्ट को, राज्य के कार्य को 2 भागों में बांटा, एक सावरेन और एक नॉन सावरेन। एक संप्रभु कार्य और दूसरा कौन? असंप्रभु। और उन्होंने, जस्टिस पिकाक ने ये कहा कि अगर राज्य के सेवकों ने जो कार्य किया है वह सावरेन है, संप्रभु है, तो राज्य उत्तरदायी नहीं होगा, एक पाई भी आप राज्य से वसूल नहीं सकते। और अगर राज्य का कार्य नॉन सावरेन है, असंप्रभु है, तब आप कह सकते हैं कि राज्य से मुआवजा पा सकते हैं। फिर पूछा गया कि कौन सा कार्य संप्रभु होगा, कौन सा असंप्रभु होगा, तो जस्टिस पिकाक ने बताया कि ऐसा कार्य जो केवल और केवल राज्य कर सकता है या राज्य द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति कर सकता है,
वह संप्रभु कार्य और ऐसा कार्य जो राज्य भले करे न करे, आम जनता को भी करने का क्या है, हक है, वह कौन सा कार्य है? असंप्रभु। अब आइए, आप वहीं लिस्ट में उलझ जाना है, उतना हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये भाई सीपीसी चल रही है। लेकिन संप्रभु कार्य मतलब कि केवल या तो राज्य कर सकता है या राज्य द्वारा अथराइज पर्सन, और असंप्रभु कार्य का मतलब राज्य भी कर सकता है और आम जनता भी कर सकती है। तो बताइए भाई, आपका लोहा लादना बंदरगाह पर जहाज पर और विदेश में निर्यात करना, ये केवल भारत की सरकार करती है कि प्राइवेट कंपनियां भी? बताइए तो आप, प्राइवेट कंपनियां भी। तो ये कार्य राज्य का क्या है, संप्रभु हुआ कि असंप्रभु? और अगर राज्य का सेवक कोई गलती इस मामले में करता है तो राज्य इसके लिए उत्तरदायी होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरदायी ठहराया गया। इस आधार पर ठहराया गया कि आपके सेवकों का कार्य संप्रभु न होकर क्या था, असंप्रभु। मामला चलता रहा। जिस कार्य को न्यायालय संप्रभु मान लेता कोई मुआवजा नहीं, और जिसको असंप्रभु मानता उसी में मुआवजा दिलवाया जाता। केस आया कस्तूरी लाल रमिया लाल जैन का, जिसमें कि आपका पुलिस वालों ने एक व्यक्ति का सोना जब्त किया था, चांदी। एक की नीयत खराब हो गई पुलिस की, जैसे थाने में खराब हो जाती है, तमाम जगह इस समय यूपी में भी खराब हो रही है। तमाम वीडियो आ रहे हैं। योगी जी का कंट्रोल कम हो गया है। कोई पैर दबवा रहा है तो कोई हाथ दबवा रहा है, तो कोई तेल मालिश करवा रहा है, तो कोई 2 बूंद लेकर थाने में क्या है, मस्त हैं, फरियादी फरियाद करते रहें, कोई सुनवाई नहीं। यानी कि अनकंट्रोल पुलिस हो गई है ज़्यादातर मामलों में। और इसके लिए ये तरीका है कि नया कानून बनाया जाए। अब हम अभी भी गवर्न कहाँ से यूपी हो रहा है, 1861 से। नया कानून जैसे उत्तराखंड बनाया, जिम्मेदारी निर्धारित कर दिया, उस प्रकार आप भी नया कानून क्या करिए, बना लीजिए। फिर बैक होइए। अब सोना चांदी लेकर पुलिस वाले ही भाग गए। फिर आपका चोरी का इल्जाम लगा कस्तूरी लाल रमिया लाल जैन पर। चोरी से बाइज्जत बरी हो गया। फिर वह अपना सोना चांदी मांगा। सुप्रीम कोर्ट तक बेचारा लड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बस ये कहा कि ये जो राज्य का कार्य था कि सोना जब्त करके माल खाने में रखा जाए, ये केवल और केवल यह कार्य सरकार या सरकार के प्राधिकारी कर सकते हैं। ये संप्रभु कार्य हैं। अतः तुम्हें एक पाई मुआवजा नहीं मिलेगा, भले तुम्हारा सोना चांदी क्या हुआ, गायब हो गया। नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस निर्णय की घोर आलोचना की गई और कहा गया कि अंग्रेजों के ज़माने का कानून आप टाट में लागू कर रहे हैं। अब तो हम लोकतंत्र हैं, अपना मूल अधिकार बना लिए हैं संविधान, अब तो सुधर जाइए। तो फिर एक केस आया आपका रुदल शाह का। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट को सद्बुद्धि आई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई लोक प्राधिकारी जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम सरकार से क्या दिलवा सकते हैं, मुआवजा। चाहे सरकार का कार्य संप्रभु हो या असंप्रभु हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हम पेनिनसुलर के वाद को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो रुदल शाह के मामले से रुदल शाह पर केस बनता है कि संवैधानिक प्रतिकर कॉन्स्टिट्यूशनल कंपनसेशन का उल्लेख या निर्णय सर्वप्रथम किस केस में आया, रुदल। किस केस में सर्वप्रथम मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया, रुदल शाह। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित क्वेश्चन आता है इसमें। लास्ट केस देखना है नागेंद्र राव बनाम
आंध्र प्रदेश राज्य का। कम से कम 4 केस तो याद रखे। पेनिनसुलर, कस्तूरी लाल रमियालाल जैन दूसरा, तीसरा रुदल शाह का, और चौथा लास्ट हम नियम बता दें, नागेंद्र राव वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य, स्टेट ऑफ एपी, आंध्र प्रदेश कहा जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बता दिया कि पेनिनसुलर का वाद अब बहुत पुराना हो गया है। चाहे राज्य के सेवक संप्रभु कार्य किए हों असंप्रभु कार्य किए हों, दोनों कार्यों के लिए राज्य जिम्मेदार होगा। अब ये बचाव नहीं ले सकता कि हमारे सेवकों ने क्या किया है, सावरेन कार्य। तो कौन सा लास्ट केस आया उसी आधार पर चल रहा है, नागेंद्र राव का। फिर बैकअप सीपीसी में हुई है, यानी कि कब सरकार के खिलाफ आप मुकदमा करके मुआवजा मांग सकते हैं। ये अपकृत्य का मामला है तो संविधान का अनुच्छेद 300, और संविदात्मक मामला है तो 299। लेकिन मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया सीपीसी से गवर्न होगी 79, 80, और इसी के साथ आपका एक आदेश पढ़ना है 27। यानी कि जब आप 79 और 80 धारा पढ़िए तो एक आदेश भी सीपीसी का पढ़िएगा, कौन सा, 27। मैं देख रहा था क्वेश्चन सीपीसी में एमपी में, वहाँ से भी जाकर बना दिया है। यानी कि एमपी एक ऐसा राज्य है कि जहाँ से आप नहीं सोचेंगे वहीं से वो क्वेश्चन बनाता है, और आप ये सोचेंगे कि भाई यहाँ से तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, और जाकर 27 से क्या किया है, क्वेश्चन बनाया है। तो 27 भी बताई जाएगी। आपका एक धारा कम से कम पढ़ा दिया जाए, भूमिका ही अच्छे से तैयार रखिए। 79 देखिए, दम ही क्या रहा, अब तो बता ही दिया गया। सरकार द्वारा